जी अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हेयर मी? यस। ओके जी, ग्रेट। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मोहम्मद फैसल, आसिफ आसिफ इमरान, मोहम्मद फारूक, रियाज मोहम्मद। सबसे पहले तो अपॉलजी। ये हम पिछले 2-3 दिन से इसको प्लान कर रहे थे। ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज ये बार बार ये पोस्टपोन हो रही थी। लेकिन बिलाखिर आज ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट हुई है। और विद द नेम ऑफ अल्लाह वी गोना स्टार्ट our Sindh Board Technical Education डिप्लोमा प्रोग्राम। इस ओरिएंटेशन का मकसद, इसका इसका पर्पस ये है कि आपको एडवांस में बताया जाए कि ये प्रोग्राम क्या है, इसका करिकुलम, इसका सिलेबस और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो लिए जाएं। तो मैं आपसे स्क्रीन शेयर करना शुरू करता हूं। All right, जी. So with the name of Allah, we are going to start a great program, 1 year occupational health and safety diploma program. अभी हमें और भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। उनको मैं भी एडमिट करता रहूं। तो लेट्स सी, मेरे ख्याल में हम 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि मजीद स्टूडेंट्स भी हमारे साथ ऑनलाइन हो जाएं। तब तक आप हमारी गैर रस्मी बातचीत शुरू हो जाती है। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो हम वो लेना शुरू कर देते हैं। जी, मेरा ख्याल है इस वक्त 10:08 हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में हमें स्टार्ट करना चाहिए। बाकी हम इसकी रिकॉर्डिंग भी, जो स्टूडेंट्स इसको मिस कर रहे होंगे, हम इसकी रिकॉर्डिंग भी उनको दे देंगे। हम इसको यूट्यूब पे भी लगा देंगे, हम इसको सोशल मीडिया पे भी लगा देंगे। तो ये इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी ऑनलाइन ओरिएंटेशन की, जो कि सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के 1 ईयर हेल्थ एंड सेफ्टी डिप्लोमा के प्रोग्राम के बारे में। वेलकम टू द एजेंट ऑफ चेंज, वेलकम टू द 1 ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड डिप्लोमा नहीं है। जिस तरह से अभी पाकिस्तान में कुछ ट्रेंड चल पड़ा है कि एक्सपीरियंस की बुनियाद पे बगैर टेस्ट के आपको बस एक कागज छाप के दे देते हैं। दिस इज नॉट दैट सच टाइप ऑफ प्रोग्राम। दिस इज रेगुलर 1 ईयर सेफ्टी एंड हेल्थ डिप्लोमा प्रोग्राम, जिसको नाम दिया गया डॉश, डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। 1 ईयर इसकी ड्यूरेशन है, रेगुलर क्लासेस हैं, रेगुलर प्रोग्राम है, और इसको अवॉर्ड कर रहा है सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये कुछ जो छोटे मोटे इदारे बन गए हैं जो खुद छाप के देते हैं, ये दिस इज नॉट अबाउट दैट, ठीक है। और ना ही ये एक्सपीरियंस बेस्ड है, ना ही ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, ये क्लासरूम बेस्ड है, ये असेसमेंट बेस्ड है, और एक रेप्यूटेड कंपनी इसको टीच कर रही है। तो बड़ा बुनियादी डिफरेंस है, ठीक है। आपके क्वेश्चंस, मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो पूछें, जितने ज्यादा आपके दिमाग में कंप्रीहेंशंस हों। वी वुड लाइक टू एनकरेज यू, ताकि इस ओरिएंटेशन के बाद आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो इस प्रोग्राम के बारे में।
ठीक है, आप में से जो स्टूडेंट्स इनरोल कर चुके हैं वो नेक्स्ट वीक से अपनी जर्नी शुरू करें, और जो नहीं कर चुके हैं, जो अभी करना चाह रहे हैं, उनके माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो, रोड ब्लॉक्स बिल्कुल क्लियर हो, ताकि वो अपनी जर्नी नेक्स्ट वीक सबके साथ शुरू कर सकें। गुड न्यूज ये है कि ये जी पहला बैच है, पाइनियर बैच है, तो आप लोग इस पाइनियर बैच के साथ होंगे। हमारी इस बैच के लिए बड़ी स्ट्रगल है, इसको क्वालिटी वाइज बनाने के लिए। एक तो ये कि इस बैच के बाद जो डिप्लोमा प्रोग्राम होंगे उसमें ज्यादातर रिकॉर्डिंग्स होंगी, लेकिन ये 100% लाइव ऑनलाइन है, और इसको मैं ही टीच करूंगा, कोई और ट्रेनर इसको टीच नहीं करेगा। ऑलराइट जी, आज की इस ओरिएंटेशन में हमने क्या पॉइंट्स रखे हैं, लर्निंग पॉइंट्स, हम क्या समझेंगे, क्या सीखेंगे। एक तो हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है इस डिप्लोमा प्रोग्राम का, 1 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर और सिलेबस, क्या क्या लर्निंग एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव करेंगे, क्या क्या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज किया गया है। बेनिफिट्स क्या है जॉब मार्केट में इसके, इस डिप्लोमा प्रोग्राम के, वैल्यू क्या है इस प्रोग्राम की, क्यों करना चाहिए, किसको करना चाहिए, क्या कोई फायदा भी है या नहीं है, हम इस पे एक नजर डालेंगे। जो ट्रेनिंग कंपनी इसको ऑफर कर रही है उसका इंट्रोडक्शन, आपके इंस्ट्रक्टर का इंट्रोडक्शन, असेसमेंट क्या होगी, असेसमेंट असेस कैसे किया जाएगा कैंडिडेट्स को, हम उस पर बात करेंगे, और आपके क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, ये जो लास्ट पार्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो हम उसको वेलकम करेंगे। ऑलराइट जी, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है 1 ईयर डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ, डॉश का जिसको हमने नाम दिया है। 3 इसके मॉड्यूल्स हैं, इट इज अ मॉड्यूलर प्रोग्राम, 3 मॉड्यूल्स। मॉड्यूल 1 इज फंडामेंटल्स इन ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक है, मॉड्यूल 1 में हम फाउंडेशन पढ़ेंगे, इसकी बुनियाद को समझेंगे, ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ की। इसमें बहुत से बुनियादी टॉपिक्स हैं, ठीक है, ताकि आपकी बेस बने, और बेस के बाद हम एडवांस टॉपिक्स पे जाएं। मॉड्यूल 2 में कंस्ट्रक्शन सेफ्टी है, टोटली कंस्ट्रक्शन सेफ्टी पे हम फोकस करेंगे, टोटली कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के रिस्क मैनेजमेंट, हैजर्ड्स, उसके रिस्क का साइकिल, उसकी लीडरशिप, उसकी मैनेजमेंट। मॉड्यूल 3 इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इंडस्ट्री यानी फैक्ट्रीज, जनरल इंडस्ट्री, उसमें जो कॉमन टाइप्स के रिस्क और हैजर्ड्स हैं हम उनको देखेंगे, और उसके रिस्क टॉपिक्स को पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे मशीन गार्ड्स, लोटो, ठीक है, जो टिपिकली फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल सेफ्टी के कंसर्न्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, इश्यूज होते हैं, हम उस पर बात करेंगे। और खास बात ये भी है कि 100% ऑनलाइन है, तो आप इसको कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इवन आप सऊदीया में हैं, इवन आप यूएई में हैं, कतर में हैं, पाकिस्तान के किसी भी शहर में हैं, दिस डजंट मैटर, 100% ऑनलाइन है। इवन इसका असेसमेंट भी ऑनलाइन, ठीक है, तो क्लासेस भी ऑनलाइन है। और अच्छा, इनका जो ड्यूरेशन है वो भी मैं आपसे शेयर कर दूं, 3 मंथ्स ईच ड्यूरेशन है। जो ईच मॉड्यूल है उसका ड्यूरेशन है 3 मंथ्स। उसके बाद 2 वीक्स का ब्रेक है, उसके बाद असेसमेंट है, उसके बाद 2 वीक्स का ब्रेक है, फिर नया मॉड्यूल स्टार्ट होगा। अच्छा जी, टॉपिक्स, फंडामेंटल्स, जो हमारा ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ फंडामेंटल्स पहला मॉड्यूल है, बुनियादी मॉड्यूल, उसके टॉपिक्स पे अगर हम नजर डालें तो हम डिस्कस करेंगे व्हाई सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इज सो मच इम्पॉर्टेंट, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी जरूरत क्या है, हमें इसको समझने की, इसको पढ़ने की जरूरत क्यों है, इसको सीखने की क्या जरूरत है। द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ ऑश सेफ्टी की का इकोनॉमिक्स पे इम्पैक्ट, ऑक्यूपेशन सेफ्टी की हिस्ट्री, ये कब से इसकी इवॉल्व होना शुरू हुई है, कब से इसकी डेवलपमेंट होना शुरू हुई है, ओशा कब बनी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया यूरोप में, अमेरिका में, और किस तरह से ये सेफ्टी प्रोफेशन बिल्ड होना शुरू हुआ। सेफ्टी साइकिल में हैजर्ड, रिस्क असेसमेंट और रिस्क मैनेजमेंट यानी इसके कंट्रोल्स, ये हम पूरी सेफ्टी साइकिल फंडामेंटल्स में समझेंगे, सीखेंगे। सेफ्टी कल्चर एंड हाउ टू इम्प्रूव दैट, सेफ्टी कल्चर को समझेंगे, सीखेंगे उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। सेफ्टी लीडरशिप की अहमियत क्या है, रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन इम्प्रूविंग कल्चर, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या हम सेफ्टी में कम्युनिकेशन टूल्स यूज कर सकते हैं, और हम कम्युनिकेशन को बेहतर कैसे कर सकते हैं, उसका रोल क्या है सेफ्टी कल्चर को डेवलप और इम्प्रूव करने में। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स, वो भी हमारे फंडामेंटल्स का हिस्सा है, जिसमें ISO 45001
जो सबसे पॉपुलर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से इससे बेनिफिट ले सकती है। रोल ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज, जिसमें ओशा, NFPA, जो ये जो स्टैंडर्ड्स बिल्ड करते हैं, डेवलप करते हैं, ILO, इनका रोल हम देखेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी की इवॉल्वमेंट में या रेवोल्यूशन में। फिर हम नेशनल लॉज भी देखेंगे, पाकिस्तान में सेफ्टी लॉज और स्टैंडर्ड्स, वो, और उसमें पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट इदारे हैं, वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, उनका क्या रोल बनता है, वो क्या अपना रोल प्ले कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम उस पर नजर डालेंगे। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड रूट कॉज एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट। जी, कोई क्वेश्चन हो आपका, यू कैन आस्क मी, यू कैन स्टॉप मी, यू कैन आस्क, राइट। अच्छा जी, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, रूट कॉज एनालिसिस, ये रिसेंटली मैंने अभी टैपरूट किया है मेरे ख्याल से, तो इसके बड़े जबरदस्त टॉपिक हम करेंगे। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड रूट कॉज एनालिसिस। कंपनियों में इन्वेस्टिगेशन गलत तरीके से होती है, उसके 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 मेरिट पे नहीं होती, सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन ना होने की वजह से। सर आपकी वॉइस थोड़ी स्लो आ रही है। मेरी वॉइस स्लो आ रही है? अभी ठीक है, अभी ठीक है, ओके ग्रेट, चलें, जबरदस्त। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, रूट कॉज एनालिसिस, ये आउटस्टैंडिंग इसका टॉपिक स्ट्रक्चर होगा। मैंने रिसेंटली टैप रूट भी किया अमेरिका से, तो उसमें आपकी जो इन्वेस्टिगेशन मेथड्स है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मैं आपको टैप रूट का मटेरियल आपको उसमें पढ़ाऊंगा। और लास्ट में बिजनेस केस ऑफ सेफ्टी, बिजनेस केस ऑफ सेफ्टी के बिजनेस में सेफ्टी की जरूरत क्यों है, हम इसमें केस स्टडी पढ़ेंगे कि भाई किस तरह से हेल्थ एंड सेफ्टी को की रूल्स को, स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करते हुए कुछ बिजनेसेस हैं वो उन्होंने अपने प्रॉफिट्स को बूस्ट किया है। ठीक है, एक मिसकंसेप्शन है कि भाई सेफ्टी जो है वो प्रॉफिट को इरोड करता है, यानी खाता है, जबकि ऐसा नहीं। हम केस स्टडी देखेंगे, उसमें देखेंगे कि किस तरह सेफ्टी ने प्रॉफिट्स को बूस्ट किया है। ठीक है जी, तो ये है कुछ, ये स्नैपशॉट है हमारा फंडामेंटल्स। ठीक है जी, अपने माइक्रोफोन आप ऑफ कर दें, जब आपको क्वेश्चन पूछना हो तो यू कैन स्टॉप मी एंड यू कैन आस्क। ठीक है जी, इसमें कोई क्वेश्चन आपका? अच्छा, दूसरी अहम बात ये कि ये रूटीन तरीके से ये हमारी पढ़ाई नहीं होगी, हम असाइनमेंट्स के जरिए, असाइनमेंट्स आपको बहुत होगी, असाइनमेंट्स के जरिए आप समझेंगे तमाम टॉपिक्स को। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगी जी। वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगी, टू वे कम्युनिकेशन होगी, और हम असाइनमेंट्स के जरिए इन तमाम टॉपिक को सीखेंगे और समझेंगे। पकड़ ले और खाली निकाल। माइक्रोफोन ऑफ कर दें जी अपने। म्यूट पे कर दें जी सारे। ओके जी, उसके बाद हमारा आएगा सेकंड मॉड्यूल। जब हम फर्स्ट मॉड्यूल फिनिश कर देंगे उसके बाद हमारा एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस एग्जाम होगा, और प्लस प्रेजेंटेशंस, असेसमेंट प्लस प्रेजेंटेशंस, और उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हमारा सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट होगा, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी। इसके जो टॉपिक्स हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पे दिए हैं टॉपिक्स फंडामेंटल्स के, ये हम बाद में नोटिफाई करेंगे आपको। ठीक है, इसी तरह से जब कंस्ट्रक्शन सेफ्टी 3 महीने के बाद खत्म हो जाएगा तो उसका असेसमेंट होगा, प्रेजेंटेशन होंगी, और फिर हम मॉड्यूल नंबर 3 पे जाएंगे, विच इज इंडस्ट्रियल सेफ्टी। इसके टॉपिक्स, डिटेल टॉपिक्स भी हम आपको बाद में नोटिफाई करेंगे। ठीक है, लेकिन ये हम इनका 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 टाइटल जहन में रख लें, एक कंस्ट्रक्शन सेफ्टी पे फोकस होगा मॉड्यूल 2, और मॉड्यूल 3 आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी पे फोकस होगा। और जी, असेसमेंट कैसे होगी? असेसमेंट के लिए मल्टीपल चॉइस ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस होंगे हर मॉड्यूल के बाद। आप उसको जब पास कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट, मॉड्यूलर सर्टिफिकेट आपको इशू होगा सेफकॉन यूएसए की जानिब से। ठीक है, सेफकॉन यूएसए आपको, फॉर एग्जांपल आपने फंडामेंटल्स पास कर लिए, M1 फंडामेंटल्स इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक है, और ये टॉपिक्स ये आप पास कर लेंगे, मल्टीपल चॉइस असेसमेंट प्लस प्रेजेंटेशंस
तो उसके बाद आपको मॉड्यूल 1 का सर्टिफिकेट इशू होगा सेफकॉन यूएसए की तरफ से, ठीक है। और जब आप तीनों मॉड्यूल्स पास कर लेंगे, तीनों मॉड्यूल्स, तो फिर आपको सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का डिप्लोमा वो अवार्ड होगा, ठीक है। तो आपको सर्टिफिकेट्स मॉड्यूल वाइज सर्टिफिकेट भी मिलेंगे और आपको डिप्लोमा भी मॉड्यूल वाइज सर्टिफिकेट जो सेफकॉन यूएस इशू करेगी, और जो डिप्लोमा है वो आपको सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इशू करेगी, ठीक है जी। अच्छा, फाइनली जब तीनों मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हमारा कंपोजिट एग्जाम होगा, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम होगा, तीनों मॉड्यूल्स पे जो बेस करेगा उसमें एमसीक्यूज प्लस प्रेजेंटेशंस, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेफ्टी और कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के एक एक प्रोजेक्ट्स भी कैंडिडेट्स को कंप्लीट करके सबमिट करवाने, राइट जी। उसके हम जब वो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी फिनिश होगा तब आपको उसका टाइटल अवार्ड करेंगे। जब आप खत्म करेंगे वो मॉड्यूल, उसके बाद उसका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, ठीक हो गया। अवार्डिंग बॉडी, इसमें अवार्डिंग बॉडी कौन है? जिस बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट बॉडी है फॉर लास्ट 60 इयर्स। ये जो बड़े कॉमनली मशहूर 3 इयर्स डिप्लोमा लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उसमें ये 3 इयर्स डिप्लोमा अवार्ड करते हैं। और इसमें गवर्नमेंट का अपना इदारा है, ये कहीं से ना अप्रूव ना एफिलिएटेड है, ब्ला ब्ला, गवर्नमेंट की ही बॉडी है, गवर्नमेंट ने ही बनाया है इसको, बिल्कुल जैसे हायर एजुकेशन कमीशन है उसी तरह से ये सिंध गवर्नमेंट के लेवल पे ये इनकी अपनी एक बॉडी है, सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 60 ईयर से काम कर रही है। और इसके जो अवार्डी हैं, इसके जो स्टूडेंट्स हैं दुनिया भर में काम करते हैं, और किसी भी जगह पे स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। आप ये डिप्लोमा लेके जाएंगे, आप सबसे खास बात जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि इसकी जो वैल्यू है वो ये है जी कि एम्बेसीज गल्फ कंट्रीज में हमारे एक स्टूडेंट थे यूएई में, तो उनकी कंपनी ने उनको कहा कि भाई हमें वो आप सेफ्टी क्वालिफिकेशन लेकर आए, वो डिप्लोमा लेकर आए जो कि हमारी एम्बेसी उसको अटेस्ट कर सके, ठीक है। और वो जाहिर है वो गवर्नमेंट के किसी रिस्पेक्टेड इदारे, गवर्नमेंट बॉडी का इशू करदा डिप्लोमा ही क्वालिफिकेशन ही होगी। इसको सर्टिफिकेट कोर्सेज जो हैं इंटरनेशनल या नेशनल वो एम्बेसीज अटेस्ट नहीं करती, ठीक है। तो वो फिर उन्होंने ये सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का डिप्लोमा वो वहां पे दिया और उसकी बेसिस पे उनको जॉब दी। तो ये सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि ये देयर आर सो मेनी एम्प्लॉयर्स, सो मेनी कंपनीज इन गल्फ कंट्रीज जो कैंडिडेट से मांगते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी जॉब्स के लिए डिप्लोमा या क्वालिफिकेशन दैट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट बॉडी, और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा वहां पे काम आएगा। गल्फ कंट्रीज में स्टूडेंट काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं, एम्बेसीज में आपको कहीं कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इसको अवार्ड कर रही है, ठीक है जी। ग्लोबली एक्सेप्टेड है, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है। दुबई गवर्नमेंट ने 2019 में एक ऑर्डर इशू किया था जिसमें अब वो सेफ्टी का डिप्लोमा मांग रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी जॉब्स के लिए। डिप्लोमा, रिकग्नाइज्ड डिप्लोमा, रेगुलर डिप्लोमा, जो रेगुलर क्लासेस के जरिए आपने अचीव किया हो, नॉट जस्ट कॉम्पिटेंसी के आपने एक्सपीरियंस की बेस पे छपवा के ले लिया, ठीक है जी। ये इसकी वैल्यू है। और वैसे भी आप अगर जॉब एड्स को अगर आप सर्च करें तो डिप्लोमा बड़ी तेजी के साथ मांगा जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशंस, एम्प्लॉयर्स डिप्लोमा मांगते हैं। आपका इसकी वैल्यू सर्टिफिकेट के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। दिस इज नॉट अ सर्टिफिकेट कोर्स, दिस इज अ डिप्लोमा कोर्स। इसका मतलब ये है कि दिस इज द क्लस्टर ऑफ सर्टिफिकेट कोर्सेज, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टिफिकेट कोर्सेज, ठीक है जी। ये कुछ चंद घंटे का दो छोटा मोटा मामूली सर्टिफिकेट कोर्सेज नहीं है ये। दिस इज स्प्रेड ओवर 1 ईयर, जिसमें प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिसमें मॉड्यूल्स भी हैं। कॉम्प्रिहेंसिवली हम कवर करेंगे तमाम टॉपिक्स को, और उसके बाद आपको 1 ईयर डिप्लोमा अवार्ड होगा इन हेल्थ सेफ्टी। एक और ब्यूटी ये है कि ये दिस इज टॉट एट सेफकॉन व्हिच इज अ रेप्यूटेड ट्रेनिंग कंपनी। सेफकॉन मार्केट में 8-9 साल से काम कर रही है, रिप्यूटेड है, रिस्पेक्टेड है। इस वक्त हेड ऑफिस इसका न्यूयॉर्क में है, पाकिस्तान से स्टार्ट हुई थी, पाकिस्तान में भी एक ऑफिस है, दुनिया भर में हमारे स्टूडेंट्स हैं, बड़े नामवर इंटरनेशनल कोर्स हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो सेफकॉन कोई
कोई अननोन टाइप की या जिसकी बैड रेपुटेशन वो नहीं है, बल्कि सेफकॉन इसको आपको आपको टीच करेगी। और साथ में मैंने ही आपको इस प्रोग्राम को टीच करना है। आप बेतहाशा इसमें सीखेंगे, सिर्फ सेफ्टी को नहीं सीखेंगे बल्कि लाइफ को भी सीखेंगे, कैरियर को भी सीखेंगे, आपका दिमाग खुलेगा। देखें, असल जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो ट्रेनर होता है, उसका जज्बा, उसका एक्सपीरियंस, उसका पैशन, उसका फायर, वो आपको चेंज करता है। सर्टिफिकेट चेंज नहीं करता। सर्टिफिकेट तो आप कहीं से भी छाप के ले लो। जिसके साथ आप टाइम गुजारते हैं, जो अपना ना सिर्फ उसके पास तजर्बा हो बल्कि वो अपना तजर्बा देने पर राजी भी हो, अपना इल्म देने पे भी राजी हो, तो हम आपको अपना इल्म और तजर्बा ये सब ट्रांसफर करेंगे, स्किल्स ट्रांसफर करेंगे, कॉन्फिडेंस आपके अंदर डालेंगे। और वो कॉन्फिडेंस लेके जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी स्टेज पे कोई मुश्किल नहीं होगी। इवन डिप्लोमा लेने के बाद भी आपको कोई मुश्किल होती है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू एट एनी ओकेशंस, जहाँ पे भी आप स्टक कर रहे हो, जहाँ पे भी आपको मुश्किल पेश आ रही है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन इसमें? क्वेश्चंस पूछें जी। हाँ, जैसे कि आपने मेंशन किया अभी इसको आपका प्लान है कि इसको 3 इयर्स डिप्लोमा में अपग्रेड करने का है, तो उसका मींस क्या कोई प्रोसेस है? फॉर एग्जांपल अगर हमारे 1 साल के डिप्लोमा करने के बाद अगर आप अपग्रेड करते हैं तो फिर हमें फैसिलिटेट किया जाएगा उसमें या क्या जी प्रोसीजर होगा? हाँ, बिल्कुल सही। बिल्कुल आपने सही पूछा। ये उसमें फैसिलिटी आपको ऐसे किया जाएगा कि जो 2 इयर्स 1 ईयर की जो ड्यूरेशन होगी, जो आप कोर्सेज कवर कर चुके हैं, वो उनसे आप एग्जेम्प्टेड होंगे। और फिर जो आप नए कोर्सेज ऐड होंगे, सिर्फ आपने वही करना है। समझ रहे हैं? यानी ये 1 ईयर जो आपके पास ये कोर्सेज आ जाएंगे ना, तो ये ड्यूरेशन आपकी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अगर ये 3 ईयर, हम इसको 3 इयर्स में कन्वर्ट करते हैं, हमारा प्लान तो है इंशाल्लाह इसको हम कर लेंगे। 3 इयर्स नहीं तो कम से कम 2 इयर्स तो हो ही जाएगा। ये 2 इयर्स हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, 1 ईयर से 2 इयर्स, फिर 2 इयर्स से 3 इयर्स। क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी में बहुत सारा मवाद लाना एक बड़ा चैलेंज होता है। हमारे आपको पता है कि चंद चंद घंटे के सर्टिफिकेट कोर्सेज ही पॉप चलते हैं, तो इतना बड़ा मवाद लेकर आना वो एक बड़ा चैलेंज होगा। सिर्फ लॉन्च करना ही काफी नहीं होता, उसके पीछे प्लानिंग होती है, मेहनत होती है। ठीक तो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करेंगे 1 ईयर से 2 इयर्स। तो जब आप 2 इयर्स में के लिए आप अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, तो आपने अगर 1 ईयर डिप्लोमा कंप्लीट किया, उसके कोर्सेज कंप्लीट किए, तो 2 इयर्स प्रोग्राम में के लिए आपको सिर्फ वही कोर्सेज करने होंगे जो आपने नहीं किए होंगे। 1 ईयर के कोर्सेज वाले तमाम एग्जाम्प्टेड होंगे। तो पहले आपके पास एक 2 इयर्स आ जाएगा, फिर 2 इयर्स की बेसिस पे हम 3 इयर्स पे प्रोग्रेस करेंगे। तो उसमें भी जो 2 साल में आप कंप्लीट कर चुके होंगे, वो आप दोबारा नहीं करेंगे, और आपने सिर्फ वो करने होंगे जो आपने नहीं किए होंगे, और फिर आपको 3 इयर्स वाला भी आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, क्लियर? ठीक है जी, थैंक यू। ग्रेट। और कोई क्वेश्चन मार्केट के हवाले से? जी फारूक। सर, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल क्लियर है। सर, बहुत अच्छा स्टेप आपने लिया है। मैं सऊदीया में हूँ, नेस्टमैन पार्टनर में, नियो में हम काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा स्टेप है। मीन्स कि आप कंपनी की तरफ से भी उनकी रिक्वायरमेंट है, तो वो आपने बहुत अच्छा स्टेप इनिशिएट किया, और जो बहुत से पाकिस्तानियों को आई थिंक उनको हेल्प भी करेगा। जस्ट ओनली मेरा एडिशनल ये है कि इसके साथ जैसे सम अदर नेशनलिटीज के हैं, जैसे इंडियन काम कर रहे हैं, वो फायर का भी उनके पास है। अगर फर्दर आप अभी तो आप हेल्थ एंड सेफ्टी का कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट स्टेप पे आप इसके फायर में भी लेके जाएंगे, तो आपको पता है कि दुबई में, सऊदीया में फायर का भी अच्छा स्कोप है। तो वो बेटर होगा कि इसके साथ आप उसको भी इनिशिएट करें। हाँ बिल्कुल। ये मोहम्मद फारूक, बिल्कुल आपने, सबसे पहले तो आप शुक्रिया कि आपने इस बात को सराहा है। और ये हमें रेगुलर फीडबैक मिल रहा है, स्पेशली सऊदी अरबिया से, कि सर, ये डिप्लोमा मांगा जा रहा है। वहाँ पे डिप्लोमा बहुत ज्यादा मांगा जा रहा है। सर्टिफिकेट्स को वो ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे जितना वो डिप्लोमा प्रोग्राम्स 1 ईयर 2 इयर्स, वो कहते हैं कि हाँ इसमें कोई स्टडी हुई होगी, वो भी रेगुलर प्रोग्राम, वो भी नहीं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। यस सर, क्योंकि आई थिंक इनके अब गवर्नमेंट की तरफ से अब इंस्ट्रक्शन है। जैसे मैं नेस्को में काम कर रहा हूँ, तो वो जी एग्जाम रिन्यूअल नहीं कर रही, अनलेस कह रहे हैं कि आप वन एटलीस्ट 1 ईयर रेगुलर बेसिस पे। आपने सही बोला। हाँ एग्जैक्टली। वो जो प्रोफेशंस का मसला आ रहा है वो जवाजात में, यस आपका जो कामा है, अब तो आप जी सेफ्टी का काम है, आपको निकलवाना होगा, और उसके लिए तो आपको मिनिमम मिनिमम 1 ईयर का डिप्लोमा, ये सर्टिफिकेट कोर्सेज तो वो किसी खाते में नहीं लेकर आ रहे, बिलीव मी। यस ये आयोश निबॉश वगैरह, इवन निबॉश भी जो बड़ा बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, ठीक है, लेकिन
उस सर्टिफिकेट कोर्स की भी उसके वो नहीं मांग रहे, वो बेसिकली डिप्लोमा मांग रहे हैं कम से कम 1 ईयर का गवर्नमेंट इशूड रेगुलर। यस सर, बिल्कुल राइट। थैंक यू और हम सर। इसको इंशाल्लाह जी एक बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एक बात जी मैं पूछना चाह रहा था आपसे, जैसे कि इंडिया में गवर्नमेंट जो डिप्लोमा इशू करी है 3 इयर्स का, जैसे उन्होंने उसके लिए थोड़ी प्लानिंग की है, उसको आयुष रिकग्नाइज करवा दिया है, ग्रेड आयुष के लिए। तो इस तरीके की आपकी भी प्लानिंग है कोई? अगर आप करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा डिप्लोमा नहीं है जो आयुष से रिकॉग्नाइज्ड हो फॉर ग्रेड आयुष मेंबरशिप, क्योंकि आगे जाके हाँ करियर में फिर ग्रेड आयुष की एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड होती है कि अगर ग्रेड आयुष मेंबरशिप हो तो उसको फैसिलिटेट ज्यादा किया जाता है। जी जी बिल्कुल, ये हमारी प्लानिंग में है बिल्कुल ये, लेकिन जाहिर है मिनिमम 3 इयर्स का आयुष मांगेगा। तो जब हम इसको 3 इयर्स पे कन्वर्ट कर लेंगे, हमारा वैसे विजन मैं आपको शेयर कर दूं कि विजन हमारा है बीटेक इन फायर इन सेफ्टी। जो बड़ा विजन है ना हमारा, वो है बीटेक इन फायर इन सेफ्टी। तो बीटेक जो है ना, वो बेसिकली वो तो कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी देगी, लाइक एनएडी वगैरह, ठीक है। एनएडी से हमारा एक अच्छा रिलेशन है। एनएडी यूनिवर्सिटी में हम 1 साल का एक और डिप्लोमा में हम पढ़ा रहे हैं, उसमें सेफकॉन के एसोसिएशन से हो रहा है। तो हमारा विजन ये है कि 3 इयर्स कंप्लीट होने के बाद अगला कदम हमारा बीटेक पे उसको कन्वर्ट करें। और वो आप वो भी देखें, पाकिस्तान का पहला प्रोग्राम होगा। और बीटेक ये मुझे यकीन है कि ये, क्योंकि सेफ्टी एक टेक्नोलॉजी है, फायर एंड सेफ्टी एक टेक्नोलॉजी है, तो उसको बीटेक में लॉन्च किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। बनस्बत उसको थ्योरेटिकल साइंस वाइंस के प्रोग्राम जैसे एमएससी वगैरह आते हैं, प्रोग्राम लॉन्च होते हैं, तो उससे बेहतर है कि बीटेक में कन्वर्ट कर दें। तो विजन हमारा है बीटेक की तरफ लाना। तो आयुष 3 इयर्स का डिप्लोमा जब प्रोग्राम हो जाएगा तो उसको जरूर रिकॉग्नाइज करेगा फॉर ग्रेड आयुष मेंबरशिप फॉर श्योर। ठीक है। और इसके अलावा अमेरिका में भी एक बॉडी लॉन्च हो रही है, बड़े बड़े पैमाने पे बड़ी जबरदस्त बॉडी लॉन्च हो रही है, और ये गल्फ में भी अपनी बड़ा ऑफिस वगैरह बना रही है, उसकी भी मेंबरशिप होगी। तो हम उसके साथ भी इसको अप्रूव करवाएंगे इंशाल्लाह। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन तमाम इदारों के पास हम जाएंगे इसके साथ कोई ना कोई एफिलिएशन करवाने के लिए या रिकॉग्निशन के लिए। दैट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि हमारा बड़ा अच्छा सिलेबस स्ट्रक्चर है, तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है सर जी। एक मेरा मज़ीद क्वेश्चन था। सर जैसे अभी मैं इधर नियोम में काम कर रहा हूँ, तो नियोम का ज़्यादा फोकस ना एनवायरनमेंट पे है। बेटर है कि आप फर्दर जैसे फायर पे भी इस पे सेफ्टी पे भी कर रहे हैं। अगर आप फर्दर इसको एनवायरमेंटल का जो डिप्लोमा इसकी तरफ लेके जाएं तो वो बहुत ही बेटर होगा, क्योंकि इधर जो नियोम है ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट चलने वाला है। अभी स्टार्टिंग पे इनका टोटल सेफ्टी पे इनका फोकस है, लेकिन इतना नहीं है जितना इनके एनवायरमेंट पे फोकस है। और आगे मार्केट अच्छा अच्छा। अगर देखी जाए तो आगे इधर एनवायरमेंटल सुपरवाइजर सेफ्टी की निस्बत उनका मार्केट वैल्यू बहुत अच्छा है, और इनका डिमांड भी है कि आपका एनवायरमेंटल में डिप्लोमा 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर होना चाहिए। अगर वो आप स्टार्ट करेंगे वो बहुत ही जबरदस्त होगा, स्पेशली जो लोग इधर नियोम में काम करना चाहते हैं। तो एक्सलेंट एक्सलेंट, बिल्कुल ये आपकी सजेशन जो हम वो बिल्कुल ये टेकअप करेंगे कि स्पेशली फोकस टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। ठीक है, ये हो सकता है, नॉट अ बिग डील। बस वो देखें कि हर सब चीज़ों के लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, डेडिकेट करना होता है रिसोर्स, प्लानिंग, सर्वे, डिमांड, इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। लेकिन डिमांड तो एनवायरनमेंट की डिमांड है, नो डाउट। तो हम इंशाल्लाह इसको लॉन्च करते हैं। ओके, थैंक ठीक यू। है जी, इंशाल्लाह। अच्छा, हु इज योर ट्रेनर? दिस इज मी। मैंने इस अपनी चीज़ें लगाई हुई नहीं है, आप सब जानते हैं मेरा प्रोफाइल ऑलमोस्ट तमाम लोग मेरे साथ कनेक्टेड है। मुझे कोई 24-25 बरस हो गए हेल्थ एंड सेफ्टी में, और पढ़ाते हुए कुछ 10-12 साल हो गए हैं। अगर मैं ब्रीफली अपनी बात करूं तो ओशा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर का आउटरीच ऑथराइज इंस्ट्रक्टर हूं। स्कैफोल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यूएस का इंस्ट्रक्टर हूं। डिफेंसिव ड्राइविंग में नेशनल सेफ्टी काउंसिल यूएस से ऑथराइजेशन है। लंबी लिस्ट है। अमेरिका से जो मैंने क्वालिफिकेशंस ली हैं उनकी, एनएफपीए की हैं, टैपरूट रिसेंटली मैंने टैपरूट किया है। टैपरूट क्या है? टैपरूट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन और रूट कॉज एनालिसिस का सॉफ्टवेयर भी है, और बड़ा जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन मेथड है विद द हेल्प ऑफ अ सॉफ्टवेयर। कंपनीज इसको लेती हैं, सॉफ्टवेयर भी लेती हैं और ट्रेनिंग भी लेती हैं। तो बहुत ज़बरदस्त ये टैपरूट मैंने रिसेंटली फिनिश किया है। सेफकॉन को मैं हेड कर रहा हूँ पाकिस्तान और यूएस में। और इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यूयॉर्क बिल्डिंग डिपार्टमेंट का आपने नाम सुना होगा, न्यूयॉर्क का बिल्डिंग डिपार्टमेंट, वहाँ से मेरा अप्रूवल आ जाएगा। न्यूयॉर्क बिल्डिंग डिपार्टमेंट
एक कार्ड इशू करता है साइट सेफ्टी ट्रेनिंग, SST। वो जब तक आपके पास नहीं होता, आप न्यूयॉर्क में किसी भी बिल्डिंग पे काम नहीं कर सकते, मेंटेनेंस पे या रिपेयर पे। उसके अपने बिल्डिंग कोड्स हैं, जो न्यूयॉर्क बिल्डिंग डिपार्टमेंट है उसके अपने बिल्डिंग कोड्स हैं। तो वो जो ट्रेनर होता है उनका ऑथराइज, वो बिल्डिंग कोड्स 60 आवर्स वो पढ़ाता है सुपरवाइजर्स को, और उसमें ओशा भी होता है और उसमें बिल्डिंग कोड्स भी होता है। तो इंशाल्लाह वो भी एक अप्रूवल आने वाला है। तो हम बस एक तालिब इल्म की हैसियत से सीखना सिखाना ये हमारा प्रोफेशन है, और कोशिश करते हैं कि ऐसा काम हो जिससे वैल्यू एडिशन हो। जस्ट सर्टिफिकेट छापना, उस कल्चर के खिलाफ हमने बहुत बात की है और करते रहेंगे। सर्टिफिकेट छाप के देना, 2 नंबरी करना, उन सब चीज़ों को हम निगेट भी करते हैं, और चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो टैलेंटेड चेहरा है वो सामने आए, बनिस्बत इसके कि भाई सर्टिफिकेट छाप चेहरा जो है वो दिखाया जाए। ASP CSP आपने खासकर सऊदी में नाम सुना होगा, बड़ा पॉपुलर है आजकल, गल्फ में तो बड़ा पॉपुलर है। इसको हमने लॉन्च किया था 2012 में फर्स्ट टाइम अमेरिका से बाहर, और आज देखें कि कितनी बड़ी तादाद में सेफ्टी प्रोफेशनल्स को करना चाह रहे हैं और कर चुके हैं। NFP के कोर्सेज लॉन्च किए, स्कैफोल्ड के इंटरनेशनल कोर्सेज लॉन्च किए। एक लंबी लिस्ट है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट्स की, हमारे क्रेडिट पर है, एक हिस्ट्री है, पूरी ट्रैक रिकॉर्ड है। NIT यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा लॉन्च किया हेल्थ एंड सेफ्टी का, और अब ये सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से 1 ईयर, जो आगे जाके सेकंड 2 और 3 ईयर्स में भी इंशाल्लाह होगा। तो आप एक ऐसे रेप्यूटेड इदारे से ये कर रहे होंगे, आप फख्र के साथ बता सकते हैं कि आप जिस इदारे से आप ये कर रहे हैं वो कोई कागजी इदारा नहीं है, बल्कि उसकी सर्विसेज हैं, उसकी वैल्यू एडिशन है सोसाइटी के लिए, और वो बाकायदा चेंज लेकर आए। ठीक है जी, ये सेफकॉन, आपकी ट्रेनिंग अकेडमी सेफकॉन होगी। सेफकॉन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, हेड ऑफिस का न्यूयॉर्क में है। रिसेंटली हमने अभी मैं जो न्यूयॉर्क में था तो आपको हमने इसका ब्रुकलिन ब्रिज, न्यूयॉर्क सिटी, आपने ब्रुकलिन ब्रिज और मैनहट्टन ब्रिज तस्वीर में बहुत देखा होगा, बड़ा मशहूर ब्रिज है। उसको बिल्कुल सामने 155 वाटर स्ट्रीट, ये हमारा एड्रेस है, एक बिजनेस सेंटर है, उसके अंदर हमने ये सेफकॉन का ऑफिस लिया है। वी आर लीडर इन ट्रेंड सेटर इन हेल्थ सेफ्टी। हम रूटीन का काम नहीं करते, हम लकीर के फकीर नहीं है, हम अपना रास्ता खुद बनाते हैं और दूसरे हमें फॉलो करते हैं। हम जो रास्ता नया बनाते हैं वो उस पर मेहनत करते हैं, नया रास्ता निकालते हैं, और फिर जब वो रास्ता बन जाता है तो फिर दूसरे उसी रास्ते पे चलना शुरू करते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हमें एजाज हासिल है ट्रेंड सेटर का, और अब और भी हम नए ट्रेंड लेकर आ रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी में। ये बड़ी पाइपलाइन है हमारी। और एम्प्लॉयर्स अक्रॉस द गल्फ और पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह से सेफकॉन ब्रांड को जानते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स तमाम कंपनीज में नौकरी कर रहे हैं, बड़ी 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 पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं कंपनीज में, गल्फ में क्लाइंट्स हैं, पाकिस्तान में क्लाइंट्स हैं। बड़े बड़े नाम अगर मैं दूं तो एंग्रो कॉर्पोरेशन, ICI, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, OGDCL, के इलेक्ट्रिक, GSK, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, ये हमारे मार्टी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, MPCL, ये सीधा सीधा क्लाइंट है। कोई 200 से ज्यादा हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट है जिनको हम वहाँ कंपनियों में जाके ट्रेनिंग देते हैं, जिनमें DDC, वर्क एट हाइट, स्कैफोल्डिंग, फायर, फर्स्ट एड, NFPA, ये सारी ट्रेनिंग शामिल है। अब तक मोर देन 15,000 प्रोफेशनल्स हम ट्रेन कर चुके हैं डिफरेंट कोर्सेज में, डिफरेंट कंट्रीज में। NFPA, CSP, OSHA, इन सब में। अमेरिकन कोर्सेज में हम पायनियर समझे जाते हैं पाकिस्तान में। दूसरे सिर्फ ब्रिटिश कोर्सेज की बात करते हैं, आयुष निवाश, बस बने बनाए कोर्स मिल गए, प्रेजेंटेशन मिल गई, उसको स्लाइड को पढ़ लो और आप बस ट्रेनर। हमने वो कोर्सेज लॉन्च किए हैं जिनकी डिमांड थी लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। हमने उनका ट्रेनिंग मटेरियल खुद डेवलप किया, लॉन्च किया, उस पर मेहनत की और उनकी मार्केट बनाई है आपके सामने। ओशा जब मैंने लॉन्च किया तो ओशा में कहा गया कि भाई ये तो अमेरिका से बाहर इशू ही नहीं होता, ये तो बैन है और ये ब्ला ब्ला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में हम ओशा दे रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान में तो ओशा सिर्फ जाली सर्टिफिकेट छाप के देने का कल्चर है बस, क्योंकि स्टूडेंट्स को कुछ पता नहीं है। वो उसका भरपूर फायदा उठाती है हमारी ये जो क्वैक्स बैठे हुए हैं, क्रुक्स बैठे हुए हैं, एक कमरा लेके बैठे होते हैं, छाप छाप के दे रहे होते हैं। तो हम तो जी लोगों को गाइड करते हैं, बाकी
लोगों हम ज़्यादा उनको बताने की कोशिश करते हैं कि राइट क्या है और गलत क्या है, वेरीफाई करें चीज़ों को। अल्लाह ताला ने अक्ल और शऊर दिया है, अक्ल और शऊर से काम लें तो आपको सच तक पहुंचना कोई मुश्किल बात नहीं। ऑलराइट जी, और इसके साथ साथ अब रिसेंटली हमने सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का अप्रूव सेंटर का स्टेटस लिया, जिसके प्लेटफॉर्म से ये 1 ईयर प्रोग्राम हमारा लॉन्च हुआ है। तो ये ब्रीफ हिस्ट्री है जी सेफकॉन की। सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पे अगर आप बात करें, ये इस पे भी हम बात कर चुके हैं कि ये 3 इयर्स डिप्लोमा में बड़ी प्रोमिनेंट बॉडी है, पूरी दुनिया में इसके स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, सस्पेक्टेड प्रोमिनेंट बॉडी है, और आपको कहीं पे भी उलझन या प्रॉब्लम नहीं होगी इसको लेने के बाद। ऑलराइट जी, वी शुड डू दिस डिप्लोमा। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसको करना चाहिए। हंगर फॉर नॉलेज एंड सक्सेस। देखिए, ये कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम नहीं है कि आपको बना बनाया छपा छपाया सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपको क्लासेस ज्वाइन करना होंगी, असाइनमेंट्स कंप्लीट करना होंगी, आपको प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना होंगे, एक हार्ड वर्क है। तो जिसके अंदर हंगर, भूख है नॉलेज की और सक्सेस की, ये उसको ही सूट करता है। ठीक है जी, बैठे बैठाए नहीं मिलना, आपको हार्ड वर्क है, आपका इसमें बड़ा बड़ा काम करना होगा। तो अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो ये उन्हीं के लिए सूटेबल है, अदरवाइज आपके लिए सूटेबल नहीं है। जिनके अंदर आग है, जिनके अंदर एक भूख है, ठीक है, हम कहते हैं कि भाई सेफकॉन ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ये कोई रवायती कंपनी नहीं है। तमाम इदारे एक तरफ, सेफकॉन एक तरफ, तमाम इदारों को ले लें। मेरा पूरा दावा है कि तमाम इदारे पाकिस्तान में हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से वो एक तरफ, वो जो काम कर रहे हैं और जो हम काम कर रहे हैं, तो हम सब पे भारी हैं। हमारे काम का पढ़ाने का स्टाइल, तरीक़ेकार, ये सब डिफरेंट है, रिसर्च बेस्ड है, खुद को इम्प्रूव करते रहते हैं, डेवलप करते रहते हैं, नई नई चीज़ें लेकर आते हैं ताकि आपको फ़ायदा हो, आप ग्रूम हो। तो आप जब तक आपके अंदर आग नहीं होगी, भूख नहीं होगी, तो आप सेफकॉन आपके लिए सूटेबल प्लेटफॉर्म नहीं है। ये उनके लिए जो ग्रूम होना चाहते हैं, जो समझते हैं कि उनके अंदर कोई कमी है और वो कमी यहाँ से पूरी हो सकती है इस प्लेटफॉर्म से, सेफकॉन के प्लेटफॉर्म से, सीखने सिखाने के हवाले से। और सिर्फ सेफ्टी नहीं, हेल्थ एंड सेफ्टी और फायर से हेल्थ एंड सेफ्टी ही नहीं, बल्कि आपको लाइफ और कैरियर पे भी बेतहाशा मवाद, मटेरियल और टिप्स मिलेगी, जिससे आपको बड़ा जबरदस्त फायदा होगा। ये उसी वक्त है जब आपके अंदर वो डिजायर हो। अगर आपके अंदर डिजायर ही नहीं है, आप कहते हैं कि हमें सिर्फ सर्टिफिकेट ही चाहिए और दैट्स इट, तो फिर हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। राइट जी, तो आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए, आग होनी चाहिए, डिजायर होनी चाहिए, तो आपके लिए इंतहाई सुटेबल प्लेटफॉर्म है। यू विल लव द लर्न, दिस इज माय पर्सनल गारंटी। आप जब जर्नी स्टार्ट करेंगे तो आप अपने अंदर बड़ा चेंज महसूस करेंगे, और आप एतमाद महसूस करेंगे, आप फख्र महसूस करेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए जिस प्रोग्राम को लेना चाह रहे हैं। तो ये हमने ये बताने की कोशिश की कि कौन इस प्रोग्राम के लिए सूटेबल है। उनके अंदर एक आग हो, भूख हो, प्यास हो, जानने की जुस्तजू हो, क्यूरोसिटी हो, अपने आप को डेवलप करने की। जब आप राइट ट्रेनर के साथ जुड़ते हैं तो उसका कम्युनिकेशन स्टाइल भी आपके अंदर सरायत करता है। ठीक है, वो वर्ड्स आप कॉपी करने की कोशिश करते हैं, वो कम्युनिकेशन कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ये सब चीजें आपको फायदा देंगी। ठीक है, मैं जब पीक यंग एज में मेरे अंदर जब भी आग होती थी, आज भी आग है। तो पीक यंग एज में मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं ऐसे उस्तादों के साथ वक्त गुजारूं जिनका कम्युनिकेशन स्टाइल ब्रिलियंट है। जब वो बोले तो मैं उसको समझने की कोशिश करूं, कॉपी करने की कोशिश करूं, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करूं, और वो अपनी कम्युनिकेशन में क्या कह रहे हैं, बातचीत में किस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज है, किस तरह से उनका कम्युनिकेशन स्टाइल है, वर्ड्स क्या क्या कह रहे हैं, वर्ड्स वोकेबलरी। आप इस ट्रेनिंग में आपका वर्ड्स वोकेबलरी बहुत बढ़ेगा। ठीक है, अंग्रेजी जुबान का और सेफ्टी का भी। ठीक है, तो क्योंकि मैनेजमेंट में आपने आना है तो उनकी जुबान अंग्रेजी है, इसको हम बिजनेस इंग्लिश कहते हैं। तो बिजनेस इंग्लिश जब तक आपकी अच्छी नहीं होगी, आप मैनेजमेंट जॉब्स अज्यूम नहीं कर सकेंगे। तो कम्युनिकेशन का जो टॉपिक एक है, उसमें हम आपको असाइनमेंट ऐसी देंगे जिसके आपकी रिटन, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी। ठीक है, आप कम्युनिकेशन में बड़ा कॉन्फिडेंस और फर्क महसूस करेंगे। तो और साथ में गोल ओरिएंटेड, वो प्रोफेशनल जो गोल ओरिएंटेड है, जिनका एक खास गोल है, खास मंजिल पे पहुंचना है। वो जिनका कोई गोल नहीं होता, उनको पहले तो अपना गोल सेट करना चाहिए, अपने अंदर एक आग क्रिएट करनी चाहिए, वो पर आप देखेंगे कि ये प्लेटफॉर्म उनके लिए बहुत आइडियल है। राइट जी, तो मेरा ख्याल है कि हमारी तमाम तकरीबन टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। अब मैं अगेन आपसे आपकी तरफ आऊंगा, आपके मजीद कोई क्वेश्चन होंगे।
या कोई कमेंट हो, कमेंट या फीडबैक इस प्रेजेंटेशन, आज की लाइव प्रेजेंटेशन के बारे में कोई कमेंट देना चाहें, प्रोग्राम के बारे में देना चाहें? सर ये कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने पास आउट की है, हम आपको फेसबुक पे भी फॉलो कर रहे हैं। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे ये कोर्स चलेगा तो मजीद आपका जो एक्सपीरियंस है गल्फ का इंशाल्लाह वो भी आप शेयर करेंगे। तो इधर से जो हमारी मुश्किल आ रही है, जो हम मीन्स के हम जो फील कर रहे हैं कि हमें क्या क्या आ रही है, विद द सॉर्ट ऑफ हेल्प लेंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा हमारा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल लव दैट, यू विल लव दैट एक्सपीरियंस। मैं बहुत अपना जितना भी वो शेयर करूंगा आपसे इंटरनेशनल गल्फ का, और आपको बड़ा कॉन्फिडेंस महसूस होगा, बड़ा फख्र महसूस होगा इस पे। ठीक है जी। सर ये और क्लास का शेड्यूल एक क्या होगा? और, वीक में 3 डेज होगा, टाइमिंग हाँ भी सेम होगी? हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही टाइमली जो है बात की। क्लास स्केड्यूल इस तरह से है कि एवरी वेडनेसडे पाकिस्तान टाइम 10 बजे, एवरी वेडनेसडे पाकिस्तान टाइम 10 बजे, वीक में एक क्लास है। ठीक है, और ये चलेगी तकरीबन 2 सेशंस होंगे, 1-1 घंटे के, बीच में 10 मिनट का सेशन का ब्रेक, तो तकरीबन 2 घंटे, 10-20 मिनट। ठीक है, तकरीबन 2.25 घंटे तक ये चलेगा एक सेशन। ठीक है, 10 बजे यानी एवरी वीक एक क्लास है बस। 10 बजे स्टार्ट होगी क्लास। वीकली जी, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक वेडनेसडे से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब जिन स्टूडेंट्स ने एनरोलमेंट नहीं करवाई है, तो वो वलीद जलाली हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, उनका नंबर आप सबके पास होगा, स्क्रीन पे भी मैंने दिया हुआ है। आप उनसे इन द मीन वाइल कॉन्टेक्ट करके अपनी एनरोलमेंट करवा लें, ताकि नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करें। जी जी, इकबाल कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, नहीं। ऑलराइट, क्लास स्केड्यूल भी मैंने बता दिया। असेसमेंट जो है वो आपकी मल्टीपल चॉइस है और प्रेजेंटेशन बेस्ड है। ठीक है, प्रेजेंटेशन प्लस वो रट्टे वाला प्रोग्राम नहीं है ये। हमने तो रट्टे के खिलाफ इतनी बात की है, रट्टा इसमें 0% है। तो मल्टीपल चॉइस। माइक अपने ऑफ कर दें जी प्लीज, म्यूट कर दें, माइक अपने म्यूट कर दें। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, तो मल्टीपल चॉइस असेसमेंट है हर मॉड्यूल के बाद, और इसके अलावा प्रेजेंटेशंस है, वो आपको सबमिट करानी होंगी, तो उसकी बेसिस पे आपका असेसमेंट आएगा। टेक होम मैसेज, ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ये होम है, टेक हिम मैसेज नहीं है, टेक होम मैसेज है। ये आप पढ़ लें कि बेसिकली कोई दुनिया का कोई भी अच्छा टीचर या ट्रेनर आपको पढ़ा नहीं सकता, सिर्फ आपको सोचना सिखा सकता है। सुकरात का बड़ा मशहूर कॉल है ये, आई कैन नॉट टीच एनीबॉडी एनीथिंग, आई कैन ओनली मेक देम थिंक। तो सोचना आपको हम सिखाएंगे इसमें, कि किस तरह से खुद सोच के आप अपने प्रॉब्लम का सलूशन खुद निकाल सकते हैं। राइट जी, तो बहुत शुक्रिया इस ओरिएंटेशन को ज्वाइन करने का। और बाद में भी आपके कोई क्वेश्चंस अगर होते हैं तो हमने व्हाट्सएप एक ग्रुप बनाया हुआ है, आप वहां पे पूछ सकते हैं, फेसबुक पे पूछ सकते हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर वलीद जलाली से पूछ सकते हैं। वी आर ऑल, यू आर ऑलवेज वेलकम फॉर योर एनी टाइप ऑफ क्यूरी और क्वेश्चंस और फीडबैक। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, खासतौर पे मोहम्मद फारूक, आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन का, शाहिद शाह, इकबाल अहमद, मोहम्मद फैसल। ये इसकी रिकॉर्डिंग जो है हम यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे लगा दें। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।
Okay.